नमस्कार। देखिए, आज जिस तरह से आयान की घटना हुई, डॉक्टर शकील अहमद खान साहब के जो सुपुत्र थे, जिस तरह से घटना हुई थी, मैं आपको एक सीधी तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं कि घटना की रात शकील अहमद खान कहां थे। आपको जैसा कि पता है, बिहार में नहीं थे, और वो कहां थे, कैसे हुआ, ये तमाम मुद्दों पर हम शकील अहमद खान के एक बहुत ही करीबी माइनॉरिटी के चेयरमैन नासिर खान हैं अहमदाबाद से, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। नासिर बाबू, इस घटना को कैसे देखते हैं, कैसे ये हो गया, और शकील बाबू ने कुछ बताया आपको? शकील खान, एक तो मैं पहले बताऊं कि हमारे बहुत अच्छे सीनियर दोस्तों में से एक है। अहमदाबाद जब भी आते थे हम उनके साथ रहते थे, हमारी मुलाकात अक्सर उनसे हुआ करती थी। ये हादसा हुआ तब शकील खान साहब अहमदाबाद में एक शादी में हुए आए थे। हम लोग शादी में कर्णावती क्लब जो अहमदाबाद में, वहाँ शादी में थे। शादी के बाद रात को सर 1 बजे हमने उनको होटल में ड्रॉप किया आराम करने के लिए, और बस हम भी हमारे घर चले गए। उसके बाद सुबह 5 या 6 बजे उनको ये दुखद घटना का समाचार मिला, और उसके बाद 8 बजे फिर हम सब इकट्ठा हुए। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन वजीर खान साहब, शक्ति सिंह गोयल साहब, सभी लोग होटल में आए, उनको सांत्वना दी। काफ़ी ये मायूस थे, काफ़ी थोड़ा सा वो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और पता नहीं चला, उन्होंने तुरंत नहीं बताया कि क्या मामला? नहीं सर, थोड़ी देर के बाद उन्होंने बता दिया कि मेरे घर ऐसा हादसा हुआ है। फिर हम लोगों ने बताया, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और माइनॉरिटी के जो चेयरमैन है वजीर खान साहब ने मुझे ऐसा बोला कि भाई आप उनके साथ चले जाओ, ऐसी पोजीशन में उनको अकेले हम पटना बिहार नहीं भेज सकते। तो सर मैं अहमदाबाद से उनके साथ आया हूँ, और कल सुबह आए उनके साथ ही आया हूँ। और सर सर ऐसा हादसा भगवान अल्लाह, क्या लगता है खान साहब आपको कि ये मामला क्या हुआ होगा? सर मैं कल से यहाँ हूँ, बहुत से लोगों से बातचीत हो रही है। खान साहब, शकील खान साहब से भी बहुत बात हुई। सर वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा और बेटे का ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था कि मैं उससे थोड़ा सा भी गुस्सा हूँ। पढ़ाई लिखा में वो 95% लाता था। घर में ऐसा कोई माहौल नहीं है कि मदर फादर या फादर बेटे के साथ कोई ऐसा तकरार हो या कोई ऐसी बात बने, ऐसा कोई बात नहीं है सर। ये तो मेरे ख्याल से शकील खान साहब भी नहीं जानते कि मेरे बेटे ने ऐसा सुसाइड क्यों किया। क्या ऐसा लगता है, चूँकि अब तो बड़ा हो चुका था, 17 साल लगभग पार हो रहा था, क्या कहीं उनके दोस्तों ने उकसाया या किसी लड़की उड़की का कोई चक्कर था? नहीं सर, 17 साल का जो लड़का है और इतना सीधा, इतना बड़े ज़मींदार फैमिली का लड़का, मिनिस्टर लेवल के जो लोग हैं उनका लड़का, और सर 17 साल की उम्र में ये तो नहीं हो सकता सर। और वो लड़का जो, मैं तो काफ़ी बार इससे मिला भी हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं था सर। वो बिल्कुल सीधा साधा लड़का था, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की इज्जत करने वाला लड़का था, बुज़ुर्गों की इज्जत करता था। तो वो जो आप बात बोल रहे हैं, वो ऐसी कोई बात मुझे कोई सुसाइड नोट वगैरह छोड़ा या कुछ? सर ये मालूम पड़ा यहाँ पर कल कि कोई सुसाइड नोट उसने छोड़ा नहीं है। कोई बात अपनी मदर तो थी, मदर से भी नहीं की। फादर को टेलीफोन पे भी कर सकता था, मदर से नीचे थी वो बात कर सकता था, लेकिन ऐसी कोई बात उसने सर की नहीं है। कोई सुसाइड नोट उसने छोड़ी नहीं। जैसा कि पता चला कि उसी रात वो अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी उटी में था, बर्थडे वगैरह कुछ में, वहाँ से आया ही था। तो क्या मम्मी ने डांटा या कुछ किया, ऐसा कुछ? सर ऐसा कुछ हमारी नॉलेज में तो नहीं आया है, क्योंकि ऐसा इसकी मम्मी भी उसको डांटती नहीं थी ना, डैडी तो उस दिन थे नहीं, अहमदाबाद थे। तो ऐसा कोई, और मम्मी तो डांटेगी तो भी प्यार से डांटेगी सर, लेकिन ऐसा कोई बात हमने यहाँ सुनने में नहीं। आजकल के बच्चे थोड़ा सा एडवांस में हैं, और लोग किसी की बर्दाश्त नहीं करते हैं मदर फादर की बातों को, चूँकि। लेकिन इस केस में तो देखा जा सकता है कि बच्चे उस तरह के नहीं, काफ़ी संस्कारी बता रहा था, मेधावी बच्चा था, फिर भी इस तरह की तो बातें नहीं होनी चाहिए। आखिर अटकलें क्या आ रही हैं? सर शकील खान साहब की फैमिली को मैं बरसों से जानता हूँ सर। ये फैमिली के बारे में ऐसा कुछ बोलना मेरे ख्याल से मतलब यानी बहुत ही मुश्किल काम है सर, क्योंकि इनकी फैमिली एक तो बहुत बड़ी घराने से ये हैं, उनकी वाइफ है, ये खुद हैं सर। तो ऐसा कोई बात, ऐसी कोई डांटने की बात या ऐसी कोई ख़राब बात इनकी फैमिली में हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ सर। है ही, सच बोल रहे हैं आप। शकील साहब की जो छवि रही है, राजनीतिक छवि भी या सामाजिक छवि भी, बहुत ही साफ़ सुथरी रही है, और ऐसी स्थिति में ये अचानक कुछ होना, तो क्या इसका पता चलेगा आखिर कि आखिर मामला क्या हुआ? देखिए सर, अभी राहुल गांधी जी यहाँ पर 1 घंटा बैठ के गए जी। राहुल गांधी जी जब 1 घंटा बैठते हैं तो आप समझिए कि उन्होंने कितना सीरियस ये मैटर को लिया है सर। हमने देखा, मैं भी अंदर था, हमने देखा उनकी आंख से आंसू भी निकल गए। राहुल जी की आंख से आंसू भी निकल गए, वो भावुक हो गए। वो शकील खान साहब को बिल्कुल गले लगाकर उनकी आंख से आंसू निकल आया सर। तो कुछ बोला उन्होंने? सर उन्होंने, सर ऐसा है कि कुछ बात हुई उनकी,
अब वो क्या बात हुई सर, वो तो थोड़ा सुनने में नहीं आया, लेकिन इसको थोड़ा सीरियस लेंगे और इसकी पूरी तपास होगी कि भाई क्यों हुआ। इसकी Right? जांच की बात इसकी भी जांच होगी। सर होगी, आखिर लेकिन ऐसा- सर एक तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बात उसके ध्यान में आ गई और उसने अपना गले फंदा खा लिया। ऐसी कोई लेकिन जिस परिवार में ये है, जितने सुख में है, जितने किसी तरह का प्रेशर नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है, फिर भी इसके दिमाग में अपने अचानक ऐसी बात तो नहीं आ सकती है। सर नहीं आ सकती, लेकिन हादसा हो गया सर। हम तो सर एक मानते हैं, देखिए मैं मुसलमान हूँ, हम एक मानते हैं कि जितनी सांस अल्लाह ने आपको दी है उतनी उस दे सांस सके। से कोई ज़्यादा आपको देगा नहीं सर। तो अल्लाह ने इसके नसीब में इतना ही सांस लिखा होगा, अल्लाह ने उसको ये बहाने ले लिया। एक ये तो सर एक लेकिन अल्लाह ने तो कोई ना कोई बहाने छोड़ के जाता, खुद पे सर दोष इसके लेता लिए नहीं। ये बेटे के लिए यही बहाना था कि भाई आप लटक के अपनी सांस को पूरी करो। तो मैं अभी समझ कैसे शकील साहब के घर के परिवार के लोग में क्या लग बहुत रहा है? बहुत सर 2 रोज़ से मैं खुद उनसे बात नहीं कर पा रहा कैसे हूँ। बर्दाश्त कर पा रहे हैं बहुत अपने सर, कलेजे अभी सर आप देखिए राहुल गांधी जी आए थे तो करीबन 5 मिनट तक उनको गले मिल के अंदर के रूम में हैं, उनको गले मिल के दोनों रोए सर। राहुल गांधी जी की आंख से भी आंसू निकल आए और हमारे शकील साहब तो सर नेचुरली राहुल गांधी जी पिछली बार आए थे 18 तारीख को, तो वो जो आयान है वो उनको कुछ गिफ्ट किया, 18 उनकी 18 पोएट्री सुनाया। 18 तारीख को सर जब एक प्रोग्राम में राहुल गांधी जी यहाँ पटना आए थे तो आयान से मुलाकात कराई। राहुल गांधी जी बहुत खुश हुए, राहुल गांधी ने कुछ गिफ्ट किया और कोई बातें की कि भाई कभी भी कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बताना। इतना अच्छा उनका बातचीत हुआ राहुल गांधी के साथ में। राहुल गांधी भी बड़े खुश हो गए इनको मिलकर, आयान को मिलकर सर। तो इतना होनहार लड़का सर सुसाइड कर लेगा, ये तो आज तक मैं समझता हूँ कि खान साहब को भी मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों हादसा हुआ। अच्छा, ऐसा बाद में पता तो चलेगा, चूँकि राहुल गांधी भी इस बात पर एक्शन लेंगे। ऐसा कोई दुश्मनी तो साथ नहीं कर रहा है शकील साहब के सर साथ? देखिए शकील साहब का कोई आपके बिहार में या हिंदुस्तान में कोई दुश्मन हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा सर। क्यों सर, आज देखा कल आपने जब कब्रिस्तान ले जा रहे थे बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, नीतीश कुमार सर, कोई पार्टी ऐसी नहीं थी कि जो उनके लोग, उनके एमएलए या उनके मिनिस्टर यहाँ पर नहीं आए। और सर शकील खान का नेचर इतना अच्छा है सर कि अपने कोई दुश्मन को रखते ही नहीं है वो। दुश्मनी तो सर मैं नहीं समझता कि बिहार में या पटना में या हिंदुस्तान में उनसे कोई दुश्मनी ले रहा हो या उनका कोई दुश्मन हो सर। हाँ, सभी लोग उनसे अच्छे रहते थे, सभी लोग उनसे खुश रहते थे, सभी लोगों को वो लाइक करते थे और लोग उनको लाइक करते थे सर। तो वो दुश्मनी की बात भी सर मैं नहीं मानता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना परिचय। मेरा नाम नासिर खान पठान है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी का वाइस चेयरमैन हूँ और इंचार्ज हूँ। तो देखिए, जिस तरह से ये पठान साहब बताए कि शकील जी के साथ लगातार रहने वाले लोग हैं और राहुल गांधी आकर के उन्हें गले लगाया और काफ़ी देर तक उनके दुख में, उनके दर्द में झेलते रहे और उन्हें सांत्वना दिया है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है इसकी एक पुख्ता जांच होगी। अब देखना होगा कि क्या शकील बाबू का जो ये इकलौता चिराग था वो लौट के तो नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह उन्हें एक ताकत दे ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी को जी सके। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।